नमस्कार, मैं कामाक्षी बर्वे, बोल बरवा में आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मैं और आप जैसे सामान्य लोगों पर जो प्रभाव पड़ता है, वो कुछ अलग ही होता है ना? फिल्म नाम सुनते ही आंखों में चमक सी आ जाती है। आज हम जिस हस्ती से मिलने वाले हैं, उनका टीवी, मराठी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में अच्छा खासा लंबा करियर रहा है। परदेस, सरफरोश, हम दिल ले चुके सनम, देवदास जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का तो बस नाम ही काफी है। तो मिली इन फिल्मों में एक तगड़ा किरदार निभाने वाली स्मिता जयकर जी। वेलकम स्मिता जी। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। मैं ही थोड़ा सा शायद गड़बड़ कर रही हूँ बात करने में, क्योंकि आपसे बात करते हुए थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है मुझे, लेकिन कोई प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं, एकदम बिंदास रहो। मुझे थोड़ा सा छोटा सा एक सवाल यही है शायद कि इन आपके फिल्मों के करियर के दौरान आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, कंपटीशन या प्रेशर्स हैंडल किए हैं, लेकिन इन इस तरह के प्रेशर्स हैंडल करते वक्त आपका जो मेडिटेशन का बेस है या आप मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस करती है, उसने आपको किस तरह से और कैसे मदद की है? क्या बताएंगी आप हमें? वेरी ऑनेस्टली कामाक्षी, मैंने कोई अप्स एंड डाउन ऐसे देखे नहीं है। मैंने इतना अप भी नहीं देखा है मेरे हिसाब से, और लो तो बिल्कुल ही नहीं देखा, कभी नहीं देखा। इसका कारण शायद यही है कि मेरे जैसे मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, मुझे मेरे पहले गुरु मिले थे, जो अब तक बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, उनको ये पता होगा। मेरे पहले गुरु है प्रभु जी। तो वो मुझे मिले मेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माई फिल्म करियर। तो वहां से मेरी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हुई थी। जो कुछ भी उन्होंने सिखाया वो मैं करती गई करती गई करती गई। जैसे मुझे उन्होंने हवन हवन जो मैं करती हूँ, वो हवन इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने मुझे बोला रोज ये हवन करना है, मतलब उसकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसका ओम प्रभु शांति हवन मेरा यूट्यूब पे है, जरूर देखें। और वो हवन करते करते, कभी जब मुझे कोई काम नहीं था, शूटिंग नहीं थी, तो मैं करते करते इतनी बहक जाती थी, तो मैं घंटों तक बैठ के करती थी। मुझे याद भी नहीं आता था मैं कितने घंटे बैठी। मैंने कभी काउंटिंग वाउंटिंग नहीं की। मुझे वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि कोई भी चीज भगवान के लिए करो तो 108 बार आज मैंने क्या, 208 बार के, इसकी काउंटिंग की कोई जरूरत नहीं, उसे मुझे लगता है। Who are you telling this to? What does it make? What difference does it make to the divine? How much you are saying? कितना भी करो कम है। तो कभी उसकी काउंटिंग मैंने नहीं की, लेकिन आज तक, इट्स बीन 35 years नाउ, आज तक मैं हवन रोज करती हूँ। उसको मैंने कभी ब्रेक नहीं दिया। शायद वो था मेरा माइंडसेट। इसके लिए मुझे अगर लो आया भी तो वो मुझे फील नहीं हुआ, मुझे उससे निकाला गया ऑटोमेटिकली डिवाइन से। सो आई डोंट हैव एनी मेमोरी ऑफ माई लो, और मैं बैठी हूँ, अरे भगवान अभी मेरे पास कुछ काम नहीं, अब मैं क्या करूँ, ऐसी मुझे याद ही नहीं है कोई। अगर लो है तो अभी कोविड के टाइम तो सब दुकानें सारी की सारी बंद है, तो उसको मैं कहूंगी कि एक लो है। ये लो तो शायद हर एक बंदा फील कर रहा है अभी कि काम नहीं है, बिजनेस ठप पड़ा है, या फिर बच्चों के कुछ स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, बच्चे घर पे परेशान कर रहे हैं। ये तो हर हर एक इंसान इससे गुजर रहा है अभी। लेकिन ये सब करते हुए भी आपके व्यक्तित्व में एक जो शांति हमें दिखाई देती है, या फिर एक ठहराव जैसा जो दिखता है, इसका श्रेय आप किसी को देना चाहेंगी? या हर एक इंसान की अपनी जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं, इसमें किसी को हम कहते हैं कि ये मेरे गुरु है, इन्होंने मुझे ये सिखाया है, तो आप किसे अपना गुरु मानती हैं? मेरे 3 गुरु हो चुके हैं। पहले जैसे मैंने बोला प्रभु जी, उसके बाद में 20 साल से किसी और मास्टर के साथ थी। लेकिन अब कई सालों से 8-9 years मैं मैत्री बौद्ध परिवार से जुड़ी हूँ। हमारे गुरु हैं मैत्रेय दादाश्री जी। ये आश्रम है करजत में, जो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में है, सबर्ब्स ऑफ मुंबई रूट से। वहाँ पे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा आश्रम है। तो यहाँ मैं ऑलमोस्ट अबाउट 8-9 years से जुड़ी हूँ। तो ये सारा जो मेरा स्पिरिचुअल प्रवास जो रहा है, मुझे बहुत सारे गुरु मिले।
मैंने बहुत सारे प्रोसेसेस किए, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम किया है मैंने। मैं कहाँ नहीं गई हूँ। आई हैव आल्सो गॉन आउट ऑफ इंडिया मेनी टाइम्स टू लर्न सो मेनी अदर मोडालिटीज। बहुत सारा काम किया है मैंने अपने ऊपर। बिसाइड्स मेरा चक्रा मेडिटेशन तो आज भी, जैसे मैं ओम प्रभु शांति हवन करती हूँ, वैसे मेरा चक्रा मेडिटेशन आज भी 35 ईयर्स से जारी है। तो ये शायद ये सारी चीजें, गुरुओं का आशीर्वाद, ये सारी चीजें मेरी पर्सनालिटी में आ चुकी हैं। मैं उसके लिए मैंने कुछ किया नहीं है कि ये ठहराव आना चाहिए, ये होना चाहिए, इसके लिए कुछ करूं, ये मैंने नहीं किया। मैंने कभी रिजल्ट पाने के लिए कुछ मेडिटेशन या कुछ भी नहीं किया। मैंने बस, मेरा मन चाहता है, मेरे गुरु ने कहा, मैंने किया, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन कि मैं ये क्यों करूं, इससे मेरा फायदा क्या। अभी मैं जब लोगों को बोलती हूँ कि ओम प्रभु शांति हवन स्टार्ट करो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीस, तो कब तक करना है मैडम, कितने दिनों तक, ऐसे कितने दिनों तक, ये मतलब इसकी गिनती नहीं रखो, कितना करना है, ऐसे ये सब चीजों की गिनती मैंने कभी नहीं रखी। यू नो, सो देयर इज नो बार्गेन व्हेन इट कम्स टू डिविनिटी। हर चीज के साथ आप बार्गेन करते हो। तुम अभी मेरा ये कर रहे हो तो कितने लोग तुम्हारे व्यूअर्स में देखेंगे, कितने लोगों तक हम पहुंचेंगे, ये इसके लिए ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू डिविनिटी, डिवाइन लव, उसके लिए, हर चीज के लिए आप बार्गेन करने की क्या जरूरत है। वो तो वैसे भी देता है। ये आप जो कर रहे हो, ये एक एक्नॉलेजमेंट, ग्रैटिट्यूड की तरफ से क्यों नहीं करते हैं कि भाई तुमने मुझे इतना कुछ दिया है, इसके लिए मैं आज तुम्हारे लिए हवन करती हूँ, रोज इसी के लिए करो। ये क्यों नहीं मन में आता। ये आपकी बात बहुत ही ज्यादा दिल को छूने वाली है कि भगवान की तरफ या जो भी आपकी डिवाइन पावर है उसकी तरफ अगर कोई आप ऑफरिंग दे रहे हैं तो उसकी गिनती मत करिए। बिना गिनती के वो आपको सब कुछ दे देता है, तो आप उसको देने में गिनती क्यों करें। ये बहुत सुंदर बात कही है आपने। मैं इसी आपकी जो बात थी उसमें आपने एक जिक्र किया था चक्र मेडिटेशन का, जो आप 35 सालों से कर रहे हैं, ऐसे आपने कहा। ये चक्र मेडिटेशन या चक्र ध्यान होता क्या है, आप किस तरह से इसे डिस्क्राइब करेंगी? सी, हमारे बॉडी में 7 मेन एनर्जी सेंटर्स हैं। बिल्कुल। ये अनफॉर्चुनेटली कामाक्षी, हमको ये अपने बारे में कुछ भी नहीं कोई सिखाता, ना कोई स्कूल, ना कॉलेज, ना इंस्टीट्यूशन। दुनिया भर की चीजें हमको मालूम है, आकाश से लेके पाताल तक क्या होता है, उसके बियॉन्ड क्या होता है, हर चीज हमको मालूम है। लेकिन मेरे अंदर क्या है ये किसी को मालूम नहीं। मेरी फीलिंग्स है वो मुझे किस तरह से अफेक्ट करती है, उसको मैं कैसे हैंडल करूँ, ये किसी को मालूम नहीं। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम यही है कि कोई भी स्कूल है, टीचर है, कोई भी है जो अपने मेरे बारे में मुझे कुछ नहीं बताता। Now this is again a problem where we have 7 energy centers in our body, जो हमारा पूरा पूरा शरीर, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप्स, जो बोलो वो सारा निर्भर है इन 7 एनर्जी सेंटर्स ऊपर बस, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है। अभी ये सिर्फ एनर्जी सेंटर्स, आपको ध्यान रखना है कि वो अलाइन करना है और उसको एक्टिवेट, विकसित करना है, एक्टिवेट करना है। सिंपल इट इज, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, ये चक्रास क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में, क्यों इनका असर अपने बॉडी में होता है, कहाँ पे है वो। क्या अगर हमारी मेरी बॉडी अगर काटी जाए तो उसके अंदर चक्रास मिलेंगे नहीं, तो फिर वो कहाँ है। तो हमारे अंदर पंचकोशास है, उसके अंदर होते हैं, लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम, तो हमको ये बताना। इसके लिए सो आई हैव माय चक्रा मेडिटेशन क्लासेस इवन नाउ ऑनलाइन, जो पहले मैं फिजिकली लेती थी, लेकिन अभी तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। मेरे मेडिटेशन, मेडिटेट विद स्मिता कर, ये भी एक कोर्स है, जो लोग जुड़े हैं उससे, उनके साथ मैं खुद चक्रा मेडिटेशन करवाती हूँ। और अब शील्डिंग, मूलाधारा चक्रा, ग्राउंडिंग, ये सारी चीजें मैं उनके साथ करती हूँ, ताकि वो एक 7-8 दिन या 10 दिन अगर मेरे साथ करेंगे तो वो खुद ब खुद जान जाएंगे। मेरा वीडियो है चक्र ध्यान फॉर बिगिनर्स, वो है, उससे भी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन क्या होता है, समझ में आना चाहिए किस तरह से चैंटिंग करनी है। एंड मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि चक्रास करते क्या है हमारे बॉडी में, इसकी जानकारी तो मालूम होनी चाहिए आपको, जो मेरा चक्र क्लास में होता है। So I feel it is so important to know about chakras, and basically क्यों मुझे चक्रास पसंद है, मैंने इसके अंदर डीप स्टडी इसके लिए की बिकॉज चक्रास आर यूनिवर्सल।
बिल्कुल। ये सिर्फ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कोई इज्म से कनेक्टेड नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इस धरती पे जन्म लेता है, वो इन चक्रास के साथ जन्म लेता है, वेदर यू बिलीव इट और नो, ये है। तो अगर ये, दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, जो पूरी मानवता के साथ जो होता है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। सो दैट इज व्हाई आई डेल्व मोर इनटू इट। फिर मेरे गुरुओं के साथ से मैंने सीखा, फिर मैंने नेट पे भी बहुत सारी चीजें पढ़ी, किताबें बहुत पढ़ी, अपने ऊपर बहुत सारा काम किया। तो मेरा, अगर मेरी स्थिति अंदर से ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो मैं किसी और को कुछ नहीं बता सकती। बिल्कुल। तो That is what it is. So the chakras are very very important, Kamakshi. We have to know about them. ये क्या होगा, फिर योगा के जैसे होगा। अपनी ही चीज है जो बाहर गई, बाहर से वो रैम्प करके आई, इसके अलग अलग नाम हुए और हमको ही बेचे गए और हम उसको उठा के नाच रहे हैं। ये तो हम इंडियंस का शायद काफी पुराना दर्द है ये, कि हमारे ही यहाँ पे जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो जब बाहर जाती है और बाहर से अच्छा खासा गोल्डन रैप करके वापस आती है, तब कहीं जाके हम लोगों को पता चलता है कि शायद हमारे पास ये पहले से था, लेकिन हम लोगों को मालूम ही नहीं है। वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन वैल्यू नहीं करते हम लोग, उसकी वैल्यू नहीं करते। तो जैसे बिना जूलिया रॉबर्ट्स एंड ऑल, शी इज बिकम अ हिंदू। अभी ये लोग बाहर से आके हमारे हिंदुत्व, हिंदुइज्म, ये जो अपना जो है कल्चर है, रिलीजन है, इसको इतना दे अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, हम लोग क्यों नहीं समझते उसको? शायद अब तक बताने वाले बहुत कम थे, लेकिन आज अगर ये कुछ लोग हैं जो ये हमारा प्रोग्राम या हमारा एपिसोड आज देख रहे हैं, उनमें से अगर किसी को ऐसा लगे कि मुझे खुद पर काम करना है, मुझे खुद के अंदर क्या है ये वो झांक कर देखना है, तो आप जरूर स्मिता जी से मिलिएगा। चाहे तो उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं कि मुझे ये करना है, मैं किस तरह से कर सकता हूँ। आप जरूर उनसे बात करिएगा, उनके वीडियोस देखिए, उनके वेबसाइट पे जाके विजिट करिए, देखिए वहां पे क्या क्या हुआ है और आपके फायदे की उनमें क्या चीजें हैं, आप जरूर वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। हमारे इस बातचीत के आखिर में भी स्मिता ताई के जो भी डिटेल्स हैं वो नीचे फ्लैश होंगे, आप लोगों की आसानी के लिए। आप वहां पे जाकर इन सब चीज़ों का अभ्यास कर सकते हैं, और वहां से अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये मुझे करना चाहिए, तो ज़रूर आप स्मिता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्मिता जी, मुझे आज बताइए कि शब्द तो ये बहुत बढ़िया है, स्पिरिचुअल डाइट या वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन, काफी वजनदार शब्द मालूम होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है क्या? यू नो व्हाट हैपेंड कामाक्षी, मैंने जब से फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की है, तब से लोग मुझे, तब मैं बहुत ही पतली थी, तब से मुझे लोग कह रहे हैं सुनीता 5 किलो कम कर दो, बहुत अच्छी लगेगी, 5 किलो कम कर दो। मैं सुन सुन के पक गई, एंड बिलीव मी, फॉर द पास्ट 30 years आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन अ डाइट। कभी बीच में कभी कुछ छोड़ा या कुछ आउट ऑफ बॉम्बे गई, कुछ गई, मैं पक गई, से जाने दो, मेरे को नहीं करना है। I used to put on weight, then again go on a diet, and again like a yo-yo. This was going on. I was so fed up. I was so fed up. I said, yeah, this is not happening. So I meditate every day. So I said, please मुझे कोई तो रास्ता बताओ जहाँ से मैं खुद को कुछ समझ सकूं। जिंदगी भर ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये कैसे जिया जा सकता है? It's not possible. So in this meditation, this one thought came into me, was saying, see, you do so much of energy work. ये जो मैं करती हूँ सारा energy work. तुमको फूड को फूड की तरफ क्यों देखती हो? व्हाई डू यू लुक एट इट एज राइस एंड रोटी एंड फिश एंड नॉनवेज एंड अंडा एंड ये ऐसा क्यों देखती हो? वो भी एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है, बिल्कुल। खाना भी एनर्जी है, तो ब्रेक इट अप इनटू एनर्जी एंड देन सी। I said this was a fantastic thought. So I started meditating on it, dwelling on it, reading on it, thinking about it. Okay, how do I break this up and what do I eat when? How is that? I got that crack. So what I basically do is have started this. I look at food as carbohydrate, protein, and fat. I don't look at it as rice and chicken and mutton and vegetables like that. कॉम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए, क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, when, what and how much. ओके,
Once you get that balance, so I tried it on myself. बीच में, if you've known me, I don't know whether you saw me when I was nice and plump. I was a good 75 kilos. All this was all puffed up ball I had become. आई थिंक देवदास के टाइम पे मुझे लगता है मैंने फिल्म में आपको जब देखा था तो आप काफी फ्लफी नजर आई थी वहां पे। तो वो तो उसके बाद भी मैंने कम किया होगा और उसके बाद भी मैंने बढ़ाया होगा, तो मेरा वो 73-75 टच होता है, फिर मैं पैनिक हो जाती हूँ, फिर मैं अगेन। So I had become nice and round, and all this was all, you know, must chubby. So I said, let me try this on myself. So I tried it on myself. Okay. I got it and I started losing. I lost about 14 kilos. Oh. Okay. So now, just now I'll give you one tip. Okay, let me finish this topic first. So I said, let me try it on people at home, on my close friends. You know, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्लूक से मेरा हो गया। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने वो ट्राई किया लोगों के ऊपर, it worked. So then I got the hang of it. One tip I can give you, since you're watching this, I'll give you one tip. Most of the time we can't differentiate between hunger and thirst. 3 times out of 5 you're hungry, you're thirsty, not hungry. आपको प्यास, 5 मतलब 3 टाइम अगर देखा जाए out of 5, 3 टाइम आपको प्यास लगती है, आपको भूख नहीं लगती। Okay. तो अगर वो आपको, आप अपनी बॉडी से टॉक करना शुरू कीजिए। If you talk to your body and ask your body, are you really hungry or are you thirsty? You'll get your answers. This is again energy work. So I talk to my body all the time. Your body is not hungry. अपना शरीर without food काफी दिनों तक जा सकता है। बिल्कुल। Without water, no. एक दिन निर्जल उपवास करते हैं, जो एकादशी में करते हैं, जो एक दिन maximum 2 दिन, but without water you can't stay. बिल्कुल। Without food you can stay for long time. बिल्कुल। अपनी बॉडी भी 70-80% पानी से भरी है। सो हमारे शरीर को पानी की ज्यादा जरूरत है, खाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अगर ये सोचेंगे कि आपको ज्यादातर प्यास लगती है, भूख नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्शंस कंट्रोल हो जाएंगे। सिंपल ही सर। ये आपकी टिप मैं खुद लगता है ध्यान में रखूंगी, क्योंकि तो खुद इतनी पतली हो। अरे नहीं, पतली तो हो, लेकिन जब 45 के आजू बाजू आप आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाय रे मेरा वजन अब बढ़ने वाला है, मैं क्या करूं। लगता है मैं आप में ट्रांसफॉर्म होती जाऊंगी, फिर समझ में आने लगेगा बाप रे यहाँ से बढ़ गया है वजन, अब क्या करूं। तो ये सारी चीजें जो है उसमें आपने जो एक छोटा सा सिंपल सा नुस्खा बताया कि 5 out of 5 times 3 times आपको प्यास लगती है, भूख नहीं। कोई डब्बा सामने दिखाई दिया, उसमें स्वीट कोई चीज हो तो ऐसे लगता है कि उठाऊं और मुंह में डाल लूं, उस वक्त मुझे ये सोचना पड़ेगा कि शायद मुझे प्यास लगी है और मुझे ये स्वीट नहीं खाना है। and your body needs every kind of food. मैं कभी डाइट नहीं, मतलब उस तरह का नहीं कि मैं चीज बर्गर नहीं खाऊंगी, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी, मैं स्वीट नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा कि हर चीज जो बनाई है ऊपर वाले ने वो हमारे लिए बनी है। बिल्कुल। कितना खाना है, कब खाना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज वेयर माय ट्रिक कम्स। बिल्कुल। आजकल ये काफी लोग इसी तरह से, शायद मुझे लगता है रामदेव बाबा हैं या फिर श्री श्री जी हैं, वो भी यही बातें बताते हैं कि आप अपने फूड को मेडिसिन की तरह देखिए, मेडिसिन को अपना फूड मत बनाइए। उसी कॉन्सेप्ट पे शायद आप बात कर रहे हैं कि आप जो फूड खा रहे हैं वो इस तरह का होना चाहिए जो आपके शरीर को मददगार साबित हो। नहीं, हर फूड की मदद होती है। आपको शुगर भी चाहिए, आपको पिज्जाज भी चाहिए, चीज भी चाहिए। तो मेरा ये नहीं है कि ये मत खाओ वो मत खाओ। कभी मेरा दिल करता है कि मैं सिर्फ आज पूरा दिन मैं स्वीट ही खाऊं। कभी मेरा दिल करता है कि आज मुझे आई जस्ट फील लाइक ईटिंग ओनली बॉइल्ड फूड टुडे। तो ऐसा नहीं है कि किसी दिन मुझे ऑर्गेनिक फूड पसंद नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, वी गॉट सो मच ऑफ नॉलेज एंड इतना सारा खाना है। किसी जमाने में लोग सिर्फ बेरीज एंड रूट्स और वो खाते थे, वो स्टोन एज के टाइम पे। लेकिन आज हमारे पास आपको जो चाहिए वो खाना मिलता है।
ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बहुत ऑप्शंस है, ऑर्गेनिक खाना है, बॉइल्ड खाना है, बेक खाना है, स्टीम खाना है, चाइनीज खाना है, इटालियन खाना है, जो चाहे मर्जी है खाना है, इतना सारा है। फिर भी हम सोचेंगे अरे मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे वो नहीं, क्यों नहीं खाना चाहिए, खाओ। तो So it's a very simple thing. It's a very simple thing. जो लोग आज ये हमारी बातचीत देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने डाइट की तरफ एक नज़र वापस डाल लेनी चाहिए कि स्मिता जी जो बोल रही हैं कि आपका खाना आपके डाइट में आ सकता है, लेकिन उसे किस तरह से खाना है उसे उसे थोड़ा समझ लेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी और थोड़ी सी आसान हो जाएगी। लगता है स्वीट देखने के बाद मैं नज़र दूसरी तरफ नहीं हटा सकूंगी। जरूरत नहीं है। तो ये आपकी टिप जो है वो बहुत कारगर साबित होने वाली है मुझे लगता है। और ये वेट लॉस का ट्रांसफॉर्मेशन आपने जो बताया वो इसी दौरान का है कि वेट लॉस किस तरह से किया जा सकता है। आपने खुद पे काम किया है तो आपने डिटेल में हम लोगों को ये बताया हुआ है कि वेट लॉस का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से Now, हो when I सकता talk है। about transformation, Kamakshi, I'm not talking of only the physical transformation. बिल्कुल I'm talking of inner transformation also. That is बिल्कुल the main USP of our मैत्रीभूत परिवार। बिल्कुल। अंदर से आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो ये हमारी बातचीत जो है सारी इसी लाइंस पे जा रही है कि खुद को पहचानने की ये सारी आवश्यकता जो आजकल दिखाई दे रही है वो खुद को पहचानने की ही है। उसमें फिर आप ध्यान के माध्यम से खुद को पहचान सकते हैं या फिर इन सारे प्रोग्राम्स के थ्रू आप खुद को पहचान सकते हैं। तो मैं और एक सवाल स्मिता जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ऑटो राइटिंग करती हैं, इस बात का मतलब जो है वो हमारे सुनने वालों को आप किस तरह से बताएंगी कि ऑटो राइटिंग होता क्या है? ऑटो राइटिंग इज बेसिकली अ हीलिंग प्रोसेस। अभी ये क्या है इज नाउ आई एम द मीडियम। ऑटो राइटिंग इज कम्युनिकेटिंग विद द सोल हु हैज पास्ड ओवर। मतलब जो हमारे लोग, करीबी लोग जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, देह छोड़कर चले जाते हैं, उनके सोल के साथ एक कम्युनिकेशन जो होता है वो मैं करती हूँ। सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, कई बार आप बाय बाय नहीं करते। लास्ट अभी ये कोविड के टाइम पे तो बहुत सारे ऑटो राइटिंग के लिए आए, बिकॉज अगर वो कोविड के से है परेशान है तो दे आर इन द हॉस्पिटल। उनके नजदीकी लोग उनको ना देख सकते हैं, ना मिल सकते हैं, ना कुछ। एंड अगर वो वहां चले गए दे पास ओवर, फिर उनकी बॉडी भी रैप करके वैसे जैसे जैसे यू नो डिस्पोज ऑफ, तो समहाउ अंदर एक रह जाता है कि मैंने किसी अपने को बाय बाय नहीं कहा। वो समाधान नहीं होता है till you see the whole dead body or whatever, and you bid your farewell, you cry, you feel all, वो सारा प्रोसेस है। तो अगर उस प्रोसेस से आप नहीं जाते हैं तो वो इनकम्प्लीट लगता है, अंदर कहीं ऐसे लगता है कि कुछ रह गया है। फॉरगेट कोविड, उसके कोविड के पहले भी जब लोग सपोज एक्सीडेंट में गए हैं, कोई सुसाइड किए हैं, या इवन बीमार बूढ़े लोग भी बीमार अगर हैं, आपकी कोई भी ओल्ड पर्सन वेंटिलेटर पे है कई महीनों तक, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं अपना कोई है जो पास ओवर करे, वी आर क्लिंगिंग ऑन टू दैट पर्सन, माय मदर, माय फादर, आई डोंट वांट टू लीव हिम, आई वांट टू कैच, आई वांट टू होल्ड हिम, माय चाइल्ड, आई वांट टू होल्ड हिम, दैट काइंड ऑफ, सो दे डोंट कम टू टर्म्स विद दैट। वो पास ओवर जब करते हैं तो अभी भी उनको होल्ड करके रखते हैं बहुत, तो सोल को, तो सोल गति नहीं कर पाता। जैसे में बोलते हैं हम आत्मा को गति होनी चाहिए, तो सोल रिमेन्स इन द अर्थ स्पेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब ये वापस से कम्युनिकेशन हो जाता है, देयर इज अ क्लोजर, जिस क्लोजर की हमें आवश्यकता है फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर द सोल पास्ट ओवर। अभी ये करते वक्त दो चीजें, मेरा ऑटो राइटिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस हैं बाय द वे यूट्यूब पे, वो देखिए तो डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि वो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, वो प्रेडिक्शंस नहीं करेंगे, बिल्कुल, और वो ईश्वर नहीं है। हमको लगता है कि हमारे लोग जो गुजर गए वो ईश्वर बन गए, भगवान बन गए। भगवान अलग स्वरूप है,
हमारे सोल्स आर नॉट भगवान। तो बहुत सारे वो एक कंफ्यूजन हो जाता है लोगों का। एंड दूसरी एक बात कि वो कम्युनिकेट करते हैं, उनको पास बॉडी नहीं है, हमारे तुम्हारे जैसी बात नहीं करते, मुझे उनकी बात नहीं सुनाई देती है। वो जो कम्युनिकेट करते हैं वो मुझे डिकोड करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल, वो मुझे क्या बुलाते थे, वो मुझे क्या कैसे कैसे क्या क्या, हाउ कैन दैट सोल कम्युनिकेट दैट टू मी? सो कभी कभी कम्युनिकेशन सिंपल हो जाता है, मुझे समझ में आता है। कभी कभी कम्युनिकेशन इज नॉट लाइक दैट व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड। सो टू अंडरस्टैंड दैट, आई टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या? सपोज आप कहीं पार्टी पे गई हैं और अपने हाथ ऐसे फोल्ड करके रखे, बैठे आप कहीं कोने में, आपके पास कोई नहीं आएगा बात करने के लिए। क्यों? अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी देह बोली से आप ये बताना चाहते हैं कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, कोई मेरे पास ना आए। या आपके बॉडी लैंग्वेज ने कम्युनिकेट कर दिया। बिल्कुल। सो दैट इज कम्युनिकेशन। सो दे कम्युनिकेट, दे डोंट टॉक लाइक यू एंड मी। तो ये कुछ कुछ चीजें अगर हम ध्यान में रखें तो देन द ऑटो राइटिंग सेशन बिकम्स वेरी नाइस। आई मीन अंडरस्टैंडिंग होती है सामने वाले को। वरना उनको लगता है अरे मैंने जो पूछा उसका सवाल का जवाब ही नहीं मिला, मैंने पूछा बैंकर का लॉकर का किधर है, ये किधर, इन सब चीजों में अभी उनको इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। अंडरस्टैंड? सो ऑटो राइटिंग इज बेसिकली अ हीलिंग प्रोसेस। ये वेरी ओवरवेलमिंग इट इज, मतलब बहुत इमोशनल प्रोसेस, वेरी इमोशनल इट इज। दैट्स व्हाट इट इज। मुझे एक फिल्म में ये सीन याद आ रहा है, शायद आमिर खान की तलाश फिल्म थी जिसमें ऑटो राइटिंग के बारे में बताया भी गया था और डिपिक्शन भी था कि उसके बच्चे के साथ में उसका कम्युनिकेशन। हाँ, तो बिल्कुल उस फिल्म में भी बताया, जैसे रानी का कम्युनिकेशन वो बच्चे के साथ होता है, रानी कम्स टू टर्म्स विद दिस, बिल्कुल शी इज सेटल्ड, शी इज कम टू टर्म्स विद इट। Amir has not yet come to terms with it. The father has not yet, because वो क्लोजर नहीं मिला है अभी तक फादर को उस मामले में। ये मुझे है ना, वो थोड़ा सा डरावना है, ऐसा डरावना है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। Just like, ये फिल्म की प्रेजेंटेशन की स्टाइल थी शायद जो और सिनेमा है, सिनेमा को थोड़ा सा थोड़ा लिबर्टी तो हर कोई लेता है सिनेमा के टाइम पे, जैसा मुझे फील हुआ कि हाँ भाई ये इस तरह का सीन था जो ऑटो राइटिंग के हिसाब से मैं वो कनेक्ट कर पाई। शायद फिल्म बनाते वक्त उन लोगों ने कुछ अलग सोचा होगा, जो उन्होंने दिखाया था वो थोड़ा अलग हो सकता है, जिसे आप सिनेमैटिक लिबर्टी कह सकते हैं। तो ये बात हम लोगों ने इसलिए की थी कि तलाश का जिक्र इसलिए आया था कि लोगों ने फिल्म देखी हुई है तो उन्हें समझ में आने में आसानी रहेगी कि ऑटो राइटिंग होता क्या है। ये एक सीन के थ्रू आप समझ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, इसके बारे में अगर बात करनी है तो आप स्मिता जी से बिल्कुल बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने सारे नंबर्स वगैरह तो दिए हुए ही हैं और इस पर उनकी मास्टरी है। तो आप जरूर, अगर आपको इस तरह का कोई सवाल उनसे पूछना है तो आप जरूर उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं 2 किताबों के नाम आपको बताना चाहूंगी। एक तो है बिफोर टुमारो और एक है इन एवरनेस। ये 2 किताबें जो हैं ये स्मिता जी ने लिखी हुई हैं, लेकिन ये कौन से विषयों पर लिखी गई है, क्या है इन किताबों में, क्या बताना चाहेंगे स्मिता जी आप? both the books are on spirituality. Okay. पहली बुक है जो बिफोर टुमारो, ये बेसिक है, ये मेरी शुरुआत है, बेसिक है। ये किताबें इसके लिए पहले किताब आई कि एक ऐसा लल आया था स्पिरिचुअलिटी में, मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं रहा था, मतलब सेवा नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, कहीं पे एक लल आया था स्पिरिचुअलिटी में। और मुझे अगर मैं सेवा नहीं कर पाऊँ या किसी के लिए कुछ ना कर पाऊँ तो इट डिस्टर्ब्स मी अ लॉट। सो ऐसे अभी क्या करूँ, कुछ तो मुझे करना है, कहीं से तो मुझे कनेक्ट करना है लोगों से, आई हैव टू डू समथिंग। देन द थॉट केम टू राइट अ बुक, बिकॉज मैंने बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारे मास्टर्स के साथ मैं गई हूँ, बहुत सारी चीजें कर चुकी हूँ। तो ऐसे ये ज्ञान अगर मेरे साथ ही चला जाएगा तो उसका दूसरे को कोई फायदा नहीं, उपयोग नहीं। अगर मैं लिख के रखती हूँ कहीं तो कोई ना कोई कहीं पे 100 साल बाद भी उसे पढ़ सकेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। That's why the thought came of writing the first book, which is called Before Tomorrow. Before Tomorrow में उसकी टैग लाइन है, Tomorrow is a myth. मतलब हम सोचते रहते हैं ना, मैं कल करूंगी, मैं 50 साल की हो जाऊंगी तब करूंगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब इसमें जाऊंगी स्पिरिचुअल. Tomorrow never comes. बिल्कुल Tomorrow is a myth. So अगर वाकई आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त करो, वरना भूल जाओ, वरना आपको इंटरेस्ट नहीं है. ऐसा मेरे हिसाब से. लोग बहुत कुछ बोलते हैं, नहीं विल वेट, आई वेट फॉर माय सन्स exams to get over, just now I have no time, now in the midst of changing houses I don't know what to do. In this crisis only do it, then you see how it help you. So that was Before Tomorrow. Second was In Everness. I thought I should, by then दूसरी किताब जब आई तब और ज्यादा ज्ञान मिला था, डाउनलोड्स मिले थे, बहुत सारा ज्यादा होने लगा. So I said, let me write the second book. So second book थोड़ा सा advanced है first book से, In Everness. Third book is in the making. इसका नाम वाम अभी तक कुछ सोचा नहीं है, but it's in the making. So, और ये किताबें शायद Amazon पे अवेलेबल है. Amazon पे है. अगर आप YouTube पे मेरा कोई भी लिंक देखेंगे ना YouTube पे, नीचे there's a link of these books which will take you directly to those books. Okay. तो अगर आप में से कोई स्मिता जी के YouTube चैनल पे जाके उनके वीडियोस देख रहा है तो नीचे आपको किताबों की लिंक भी मिल जाएगी. और किताबों के साथ आप हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि लिख के रखो तो वो आगे आपकी जनरेशन्स जो भी आगे आने वाली हैं उनकी तरफ तो ये ज्ञान है तो वो बढ़ भी जाएगा और पहुंच भी जाएगा. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आजकल किताबें कौन पढ़ता है भाई, ऐसे तो है, लेकिन आप किताबों का वो जो स्मेल होता है नए किताब का, उससे भी कुछ आनंद पा सकते हैं. आपको किताबें बहुत अच्छा ज्ञान देती हैं, तो आप ज़रूर इन दोनों किताबों का आनंद लेने की कोशिश कीजिए. उन्होंने, स्मिता दाई ने उसमें क्या लिखा है ज़रूर पढ़िएगा, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. स्मिता दाई, हम लोग आपको जो जानते हैं ना वो बॉलीवुड के कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा जानते थे, लेकिन आज आपके व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू हमें दिखाई पड़ा है, जो जिसके बारे में शायद हम में से आधे नहीं 10% लोग भी नहीं जानते थे शायद. कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद आपके पहले YouTube के वीडियोस या फिर आपके ये जो व्याख्यान आप देती हैं वो सुने होंगे या उनके बारे में सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बरवा के लोगों को आज पहली बार शायद ये पता चला है कि आपके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम लोगों के उपयोग में भी आने वाला है. जैसे पहले टाइम में शायद साधु महात्मा थे हमारे लिए, तो स्मिता ताई ही वो रोल शायद मुझे लगता है फिल्मी रोल से ये रोल आपका थोड़ा ज़्यादा हम लोगों को भाने वाला है. और आपने जो ये आपका पूरा प्रोसेस हमें बताया कि आपने कैसे खुद को यहाँ से ट्रांसफॉर्म किया, काफ़ी लंबा टाइम है. 35 साल ये कोई छोटा स्पैन नहीं होता है. जो आपने बताया है कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो और क्या इम्प्रूवमेंट आपको मिल सकती है, तो ये फाइनल पूरा हमारी बातचीत जो है इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी कि क्या? I would like to throw some light on मैत्रीबोध परिवार on my master. Okay. मैत्रीबोध परिवार जो है वो हमारा परिवार है जो फ्रेंड्स का परिवार है बेसिकली. उसके फाउंडर मेंबर है मैत्री दादाश्री जी. तो दादाश्री जी इज अ डॉक्टर, एक्चुअली मेडिकल डॉक्टर, प्रोफेसिंग डॉक्टर, जो अभी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते. ही इज इनटू स्पिरिचुअलिटी, जो आश्रम बना है हमारा. बेसिकली लोगों को, जैसे मैंने बोला, वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन होता है. वेट लॉस करके जैसे आपका शरीर ट्रांसफॉर्म होता है, आपका मन भी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए. तो ये मन ट्रांसफॉर्म होना यही है द मेन यूएसपी ऑफ मैत्रीबोध परिवार. यही है कि आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म करना है और आपके हार्ट में जो अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव की स्थापना करनी है. ये दो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए. जैसे तुमने मुझे पूछा कामाक्षी की वो कैसे ठहराव और ये सारी शांति और वो सब, ये सारा मैंने जब किया ज्यादातर, और मेरा स्पैन यू नो इट इज फॉर 35 इयर्स. मैं बहुत सारे गुरुओं के पास गई हूँ, बहुत सारे पापड़ बेले हैं मैंने. लेकिन एक बात जो यहाँ पे जब मैं आई दादाश्री जी के पास जो आई,
वहां पे बेसिकली आफ्टर एवरी प्रोसेस, जैसे हमारे बोर्ड्स होते हैं, अभी बोर्ड ऑनलाइन भी होता है। अगर आप मैत्रीबोध.org के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको बोध की सारी जानकारी मिलेगी। पहला लेवल 1 बोध इज फ्री, इट्स फ्री, सो एनीबॉडी कैन डू दैट। हर फर्स्ट एंड फोर्थ संडे को बोध होते हैं, या सो यू कैन टेक पार्ट इन दैट बोध। आप देखिए पहले वो फर्स्ट बोध अटेंड करिए, इट्स 2.5 आवर फ्री प्रोग्राम, पहले उसको अटेंड करिए। और हमारा मेन यूएसपी इज द शक्ति प्रवाह। शक्ति प्रवाह इज द एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर जो है वो आपके, वो एक्चुअली मेडिकली प्रूफ किया है, हाँ, बाय द वे, बिकॉज ही इज अ डॉक्टर, सो वो मेडिकल चीजें मेडिकली प्रूफ होना बहुत जरूरी होता है। तो मेडिकली इट इज बीन प्रूव्ड हाउ द वायरिंग, आपकी ब्रेन की वायरिंग किस तरह से चेंज होती है, राइट। सो फर्स्ट बोध आप करके देखिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। तो बेसिकली मैत्रीबोध परिवार इज एक, और अभी तो घर में बहुत ज्यादातर हम घर में हैं, वॉट एवर हैपन्स घर से ही हम वर्क कर रहे हैं। सो इट इज ऑन अ सैटरडे संडे ओनली एंड इट इज फ्री। तो बोध के लिए अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना तो ये नंबर मैं देती हूँ आपको, इनको आप जरूर कांटेक्ट करें। वो नंबर है वंदना मैडम का, आप लिख लें। और आपका जब ये प्रोग्राम होगा तो नीचे वंदना का भी नंबर लिख लीजिए। जी जरूर। तो जी जरूर। अगर अभी आप लिखना चाहते हैं तो वो नंबर है 9322290211। जरूर। ये सारे डिटेल्स जो हैं, जैसे वंदना ताई सावंत का नंबर है या स्मिता ताई का नंबर है, उनकी वेबसाइट का एड्रेस है, मैत्री बोध परिवार की वेबसाइट का एड्रेस है, ये सारी चीज़ें जब हमारी बातचीत खत्म होगी नीचे फ्लैश होना शुरू हो जाएंगी। जिनको अलग से कुछ पूछना है वो चाहे तो बरवा के पेज पे भी आपके सवाल आ सकते हैं वहाँ से, फिर हम ताई से बात करके आपके सवालों के जवाब दे देंगे, या फिर डायरेक्टली आप उनसे भी बात कर सकते हो। ताई आज आप हमारे यहाँ आए, हमारे लोगों से बातचीत की, और आपके व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू जो आपने सामने लाकर खड़ा कर दिया वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था मेरे लिए। क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, 5-6 सालों से मैं आपसे पहले बार एक एग्जीबिशन में मिली थी, और मुझे ये बताने में बहुत आनंद होगा कि स्मिता ताई इज अ एस्टीम्ड कस्टमर ऑल्सो। बरवा के सारे प्रोडक्ट वो बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। शायद वही खुद बता पाएंगे कि आप कुछ बोलना चाहेंगे ताई इसके ऊपर? मैं सब बरवा की प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, जैसे फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, बॉडी वॉश, देन योर एक्सफोलिएटिंग क्रीम, ये जो सारी चीजें, लिपस्टिक्स, आई यूज लिपस्टिक्स। तो और वॉट एवर दोज चीज आपकी जो कोई भी प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे मैं इनके यूज करती हूँ। ये स्पेशली फेशियल प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी गुड, सो आई डू यूज देम, आई लाइक देम वेरी मच। तो और लिपस्टिक मुझे इसके लिए पसंद है कि बिकॉज यू डू देम इन घी, प्योर घी, राइट, बिल्कुल तो हार्म नहीं करते अपनी होठों को। सो दैट्स द रीजन आई लाइक इट। 5-6 सालों से स्मिता ताई इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रही थी। इसी सिलसिले में मेरी इनसे पहली बार बात हुई थी, और 5-6 सालों का हम लोगों का बहुत अच्छा कनेक्शन है। मुझे लगता है कि ताई से बात करके ये चीजें भी आपके सामने आई होंगी। ताई आज आप हमारे यहाँ आए, हमारे लोगों से बातचीत की, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you so much. थैंक यू ताई, थैंक यू। Thank you.